Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're having an amazing day. So guys, सुबह से घर में बैठा हुआ था मैं और कुछ करने को था नहीं। घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था, तो फिर मेरे फ्रेंड का कॉल आया और उसने पूछा कि आज शाम को मीटअप करना है। मैं कहा कोई बात नहीं, मिल लेते थोड़ी देर के लिए, ऐसे मिल लेते, कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन माइंड। तो हम ऐसे ही 2 मीटर दूर थे एक दूसरे से, सेफ रहने के लिए। मुझे लगता है कोरोना वायरस टाइप कोई चीज़ है भी। तो हमने ऐसे 2 मीटर का डिस्टेंस रखा एक दूसरे से। तो बात करते हैं, थोड़ी ज़्यादा देर बात नहीं करी हमने, खाली हमने 10-15 मिनट्स बात करी है, ज़्यादा देर बात नहीं करी। और गाइस, ये लेफ़्ट साइड पे सिमेट्री आ रही है यहाँ पे ये, और इसका नाम है ग्लासनेवन सिमेट्री। और यहाँ पे एक बहुत फेमस पर्सन है जिसका नाम है माइकल कॉलिंस, उसको यहाँ पे बरी किया है। तो वो एक पर्सन है जिसको सारा क्रेडिट मिलता है कि आयरलैंड जो एक फ्री स्टेट बन चुका है, तो उसकी सिमेट्री यहीं पे है लेफ़्ट साइड पे, जाकि बड़ा सा पिलर सा लग रहा है देखने में ये, तो यहाँ पे इसकी सिमेट्री है ये माइकल कॉलिंस की। तो आज से ये सारी जगहें खुल रही हैं, तो मेरे को जब भी टाइम मिलेगा और जब भी मेरा डे ऑफ होगा काम से, तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे लेकर आऊँगा और आपको सारी जगह दिखाऊँगा अंदर से मैं। तो जैसे कि आपको बता रहा था कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया था यहाँ पर, थोड़ी देर बात करी उससे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने उससे बात नहीं करी थी, तो उससे आज हाई हेलो हो गई थी। तो अभी हम ड्राइव करें सिटी सेंटर की तरफ, तो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से भी हम पहुँच जाएंगे 10 मिनट्स में सिटी सेंटर के अंदर। तो मैं आपको एक बहुत वेird सी चीज़ दिखाऊंगा मैं, जो बहुत ही कम लोग देख सकते हैं उस चीज़ को, कि टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे पर वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते उस चीज़ को। मतलब बोलूँगा नहीं, एक्नॉलेज एक राइट वर्ड होगा, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं जाता है उस चीज़ के बारे में, तो बस वो दिखाने की चीज़ है, कुछ ज़्यादा कोई हिस्ट्री नहीं है उसके पीछे। तो हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वहाँ पर और मैं आपको फिर वो जगह दिखाऊँगा। आज यहाँ पे बहुत क्वाइट हो रखा है, ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे बॉयल स्पोर्ट्स है, यहाँ पे ये बैटिंग शॉप है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप अकाउंट खोलेंगे, जैसे वहाँ लिखा हुआ है रीओपनिंग ऑफ़र, क्योंकि ये खोल रहे हैं कोरोना वायरस के बाद, कोरोना से बाद नहीं, मतलब जो लॉकडाउन के बाद अब सारी शॉप्स खुल रही हैं, तो उन्होंने ऑफ़र लगा रखी है, वहाँ पे लिखा है रीओपनिंग ऑफ़र 10 ईयर ऑफ फ्री बेट। तो आप अंदर वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको 10 ईयर की फ्री बेट मिलेगी। और अंदर से लोग निकल रहे हैं अभी, चलते हैं आगे, ग्रीन लाइट हो गई है। और यहाँ पे ग्राफिटी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, पता नहीं बच्चे कैसे चढ़ जाते हैं वहाँ पर ऊपर और ग्राफिटी करते हैं। और यहाँ पे रिसेंटली उन्हीं से रोड पे ये छोटे बॉल आर्ट्स लगाए हैं कि जिस चक्कर में कि आप गाड़ी लेफ्ट नहीं पार्क कर सकें। और सामने से हमारी फायर ब्रिगेड आ रही है, ये बहुत स्लो चलाते जा रहे हैं आज, लगता है कि कोई इमरजेंसी नहीं होगी आज, क्योंकि यूजली देखते हैं हम भगाते जा रहे होते हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम है, यहाँ से वहाँ भागते रहना नॉन स्टॉप। तो अगर इनको 9 आवर्स की शिफ्ट पे बुलाया भी है तो ये ऑलमोस्ट 12 आवर्स काम करते हैं। तो मैं जानता हूँ फायरमैन को भी, और उसने बता रखा है कि किस तरीके से सब जगह काम होता है और क्या क्या चीज़ें उन्हें देखनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल हॉरिबल होता है। और हमारे लेफ़्ट साइड पे अभी आ रहा है लॉ कॉलेज, अभी इस टाइम पर ये बंद हो रखा है
क्योंकि ये कॉलेज है, तो फिर अभी कॉलेज ख़त्म हो चुके हैं, तो सितंबर में सब रीओपन करेंगे। और आपको मैं एक वीडियो चीज़ दिखाऊंगा लेफ़्ट साइड पे गाड़ी सेफली पार्क करके। वेट कर रहे हैं पीछे ट्रैफिक निकलने का कि फिर मैं गाड़ी थोड़ी आगे चलाऊंगा। और यहाँ ध्यान बहुत रखना पड़ता है साइकिलिस्ट का कि कहीं से भी आ जाते हैं, तो बहुत केयरफुल चलाना पड़ता है। इतना बुरा नहीं है, जब हम एम्स्टर्डम गए थे तो वहाँ बहुत बुरा था वहाँ पर। तो आपको साइड पे दिखाता है, ये क्या दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे, मैं गाड़ी से चल के दिखाऊँगा आपको मैं। सो गाइस, इस जगह का नाम है द किंग्स इन। तो ये किंग्स इन पार्क है, और आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल एक ट्री है, और सामने बेंच भी दिख रही है जो कि बिल्कुल बड़ी हो रखी है ट्री के अंदर। तो लोगों का कहना है कि इसके अंदर से पहले एक ब्रांच निकलती थी बहुत साल पहले, और वो वही ब्रांच बढ़ के एक ट्री के शेप में हो गई है। और टेक्निकली देखा जाता है, देखने में ऐसा लगता है कि वो ट्री उस बेंच को खा रहा है। और ये जो चीज़ है ये बहुत से लोग मिस कर देते हैं अगर डबलिन में आते हैं और इसको देखते नहीं हैं। और यहाँ के लोकल्स भी ये चीज़ नहीं जानते हैं, बहुत ही कम जो लोकल्स जानते हैं, और मैक्सिमम जो लोग जानते हैं वो टूर गाइड्स होंगे। है ना ये अमेजिंग चीज़। जैसे आपको पता है मैं BCT में व्लॉगिंग करने आया हूँ, तो फिर मम्मी ने इस टाइम देख के ही मौके पे चौका मारा और मुझे इंडियन स्टोर भेज दिया। बोला जा बेटा सामान खरीद के ला, एक पन दो काज। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी अंदर जाना था इंडियन स्टोर में, और वहाँ से लेके आना था मेथी दाना। तो मैं खड़ा कर ढूंढ रहा हूँ मेथी दाना कौन है, और सामने रखा हुआ था वहाँ पे फेनुग्रीक सीड। नाम पता था मुझे, पर दिमाग से स्लिप हो गया था। तो मैंने फिर वहाँ पे ये एक आंटी जी को बोला कि आप दे सकते हैं, आपके पास है फेनुग्रीक सीड्स? तो फिर कहा कि हाँ वो रहा वहाँ पर है। तो मुझे साइड में भेज दिए जहाँ पे सारे ऑयल्स रखे हुए हैं। मुझे इतना तो पता है कि मेथी दाना जो है वो ऑयल तो है नहीं। तो वहाँ जाके अंदर जाके देखा, फिर मैं क्या से प्रॉब्लम ने जगह चेंज कर दी होगी, तो वहाँ चला गया मैं, और फिर देख के आया। फिर मैं कि अच्छा यहाँ तो दिखा नहीं, फिर घूम के फिर से आया मैं, और वो आंटी जी वहाँ पे दूसरी साइड पे ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है ये मेथी दाना। तो उन्होंने फिर ढूंढ लिया, कहा कि अच्छा ये रहा, सॉरी बहुत दा कह रही। फिर तो फिर वहाँ से मेथी दाना उठा के उन्होंने दे दिया। मैंने पूछा बड़ा पैकेट है कि नहीं, कहा कि वही छोटा पैकेट है। कि मुझे पता है वहाँ पे आधा किलो का पैकेट मिलता है, तभी उन्होंने मुझे 250 ग्राम का पैकेट दिया है छोटा सा पैकेट। कि पीछे अच्छा 100 ग्राम का, अच्छा 100 ग्राम का पैकेट दिया है। कि मुझे पता है मम्मी वहीं से लेके आती है हमेशा सारे स्पाइसेस जो होते हैं। तो फिर जब उन्होंने बोला कि बस यही है 100 ग्राम का पैकेट ही, तो मैंने बोला कि नहीं, आधे किलो का भी मिलता है पैकेट यहाँ पर। तो फिर मैं लेके आ गया वो छोटा सा 100 ग्राम का पैकेट। फिर मम्मी खुश नहीं थी 100 ग्राम पैकेट लेके भी। मैंने बोला कि बड़ा पैकेट मिला, मैं कि नहीं था बड़ा पैकेट। तो कि बड़ा पैकेट मिला, तो फिर 2 पैकेट लेके आता मैं। ओह माय गॉड मम्मी, अभी यही अब किसी से काम चलाना पड़ेगा। अभी हम फिर से घूमने सिटी में। यहाँ पे देखो बच्चों ने और ग्राफिटी कर रखी है यहाँ पर। गॉड नोज पता नहीं कैसे जाते हैं बच्चे सारे यहाँ पर ऊपर तक, और कोई प्रॉपर एक्सेस भी नहीं है। वहाँ अपनी सीढ़ी लेके आते होंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के कर देते होंगे ग्राफिटी वहाँ पर। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक ये टॉय शॉप है, टॉय मास्टर, बनबा टॉय मास्टर।
और ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये पब है द चर्च। इसका नाम द चर्च इसलिए दिया है क्योंकि ये चर्च होता था पुराने टाइम पर। और मैं आपको राइट साइड पे यहाँ पर दिखाएंगी, ये राइट पे हेनरी स्ट्रीट और बीच सड़क पे दिख रहा है वो है द स्पायर। मैंने भी इस पर वीडियो में आई थी स्पायर पे, जिसका लिंक आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 12 ये स्मिथ्स टॉयज़, ये भी बंद हो चुका है क्योंकि ये भी शाम हो चुकी है तो इसलिए बंद हो चुका है ये। तो यहाँ पे हर एज के बच्चों के लिए टॉयज़ मिल जाते हैं। और अगर क्या आप 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, या फिर 20 साल के बच्चे हैं, या फिर 50 साल के बच्चे हैं, 40 साल के, कोई भी एज के हो, सबके लिए टॉयज़ है। जैसे आपको एक्सबॉक्स मिल जाएगा यहाँ पर, निंटेंडो मिल जाएगा, और बिल्कुल सामने मूवी थिएटर है और सामने वहाँ मूवी लग रखी है डिज्नी वालों की, ऑनवर्ड। अच्छा, अपनी छोटी बहन को साथ में लेके आऊँगा यहाँ पर दिखाने के लिए। और सामने वाव बर्गर, उनके बर्गर बहुत ही डेडली होते हैं। पर वहाँ पे ये है कि खा तो लो, मतलब पैसे की परेशानी नहीं है बहुत एक्सपेंसिव वो, पर जो क्वांटिटी देते हैं बहुत कम देते हैं। किया जाओगे वो पैसे देकर ही पेट भर जाता है देख के कि इतने दिए इसी में इतना ही मिलेगा। पर उनके बर्गर बहुत डेडली होते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्टूडेंट आईडी यूज़ कर सकते हैं और उस पर आपको फुल मील मेरे ख्याल से मिल जाती है 10 यूरो की। तो उसमें बर्गर देंगे और चिप्स देंगे और साथ में ले सकते हैं आप चिली डिप, और चिली डिप बहुत डेडली होती है। मेरे मुँह पानी आ रहा है अभी सही। खाओगे मैं आप? नहीं? अच्छा। तो इनका बहुत अच्छा होता है। और इनकी मर्च भी है, पता नहीं कौन पहनेगा, उस पर लिखा होता है वाव बर्गर, कैप पे लिखा हुआ है और टी शर्ट पहन रखी है, वाव बर्गर लिखा होता है उस पर। डोंट थिंक मैं कोई पैसे पे करूँगा उसके लिए, मर्च के लिए। और अभी हम ड्राइव करें ओकॉनल स्ट्रीट की तरफ। और यहाँ पे ये मैकडॉनल्ड्स भी साथ साथ बना रखे हैं, मैकडॉनल्ड्स, KFC और पैडी पार बना रखा है साथ में, जो कि ये वाली भी बैटिंग शॉप है। तो आपका खाने से पेट भर गया और आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं तो आप जाके पैडी पार में जाके अपने पैर से खर्च कर सकते हैं और होप करें डबल हो जाए पैसे वो, और डबल हो जाएंगे पैसे तो आप फिर जा सकते हैं बर्गर किंग में खाना खाने के लिए या KFC में। You'll be spoiled for choice. लेफ्ट पे ये किंगफिशर शॉप बन रखी है यहाँ पे। ये कोई का लोग सोचते हैं यहाँ पे कि ये विजय माल्या की शॉप है, ये किंगफिशर के नाम से किंगफिशर है तो ये विजय माल्या की शॉप नहीं है, किसी आयुष बंदे की शॉप है, द किंगफिशर शॉप। और अभी हम लेफ्ट टर्न कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे राइट साइड पे ये है मैटरनिटी हॉस्पिटल रोटुंडा। और हमारे सामने आ रही है डबलिन बस ये। और हम यहाँ से राइट लेंगे और लेफ्ट साइड पे बहुत ही अच्छा ये ना रखा उन्होंने, वॉकिंग लेडी। और जो लेफ़्ट साइड पे जो ये बिल्डिंग है पूरी ये है आर्ट गैलरी। तो ये भी एक नेशनल आर्ट गैलरी है, तो यहाँ पे अंदर जाना फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सारा जो आर्किटेक्चर है ये सारा जॉर्जियन आर्किटेक्चर है। और सामने भी, और बहुत ही इजी डिफ्रेंशिएट करना जॉर्जियन आर्किटेक्चर को नॉर्मल आर्किटेक्चर से, कि जिस तरीके से आप सामने दे सकते हैं, जैसे हर लेवल पे ऊपर विंडोज़ जाएगी, सो द विंडो गेट्स स्मॉलर एज दे गो अप। तो होता था कि पुराने टाइम में क्या होता था वहाँ पे, कि होता था कि सनलाइट टैक्स, तो क्योंकि पुराने टाइम में जब राजा था
पता नहीं मुझे किंग का नाम याद नहीं है उसका, याद था पर भूल गया, टाइम से टूर गाइडिंग करी नहीं मैंने, तो इसलिए मुझे याद नहीं है। क्योंकि पुराने टाइम में जो राजा था उसके बाद था कि इतना ज़्यादा पैसा वो खर्च करता था कि एक पॉइंट था उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे उस टाइम पर। तो उसने क्या किया था, वो सोचे कि हर तरीके टैक्स तो कर रखा उसने, तो फिर वो क्या कर सकता है ऐसी चीज़ कि और पैसा वो लोगों से ले सके वो। तो उसने निकाला कि सनलाइट टैक्स। तो पहले डिपेंड करता था कि अगर पुराने टाइम में कि जितनी ज़्यादा लाइट आपके घर में आ रही है उसके हिसाब से आपको सनलाइट टैक्स देना है। तो क्या किया फिर लोगों ने कि नीचे जो सारे अपार्टमेंट्स हैं, मम्मी सामने दिखाएंगे आपको कि सामने जो ऐसे ये अपार्टमेंट्स बन रखे हैं सामने ये, तो जैसे कि हम सामने देख सकते हैं कि हर लेवल पे विंडो छोटी होती जा रही हैं। ऐसे देख सकते हैं हम। और सबसे ऊपर छोटी जो विंडो है वो होती थी सर्वेंट्स के लिए, क्योंकि वो चाहते नहीं थे सर्वेंट्स को, क्योंकि सर्वेंट होता है तो इसलिए उस टाइम पे छोटी विंडो थी सर्वेंट्स के लिए, और बड़ी जो विंडोज़ हैं सारी वो होती थी नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए। और क्योंकि ये जो है ये जो फ्लोर्स होते थे ये होते थे 4 फ्लोर्स और बेसमेंट, तो इनके नीचे बेसमेंट है तो सबसे छोटी विंडोज़ वहाँ होती थी और सबसे टॉप पे छोटी विंडोज़ होती थी, और बाकी की जो सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे बड़ी विंडोज़ होती थी नॉर्मल लोगों के लिए। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे ये डोर्स है, डिफरेंट कलर्स के डोर्स हैं ये। तो जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी तो लोगों को बोला गया था कि अपने हर डोर को ब्लैक कलर में कलर करेंगे लोग। तो आयरिश बीइंग आयरिश, तो उन्होंने हर डोर को डिफरेंट कलर में रंग किया। जैसे कोई ना कोई लोगों ने जो पसंद करते थे क्वीन विक्टोरिया को उन्होंने ब्लैक में किया उसकी डेथ में रिगार्ड्स देने के लिए, और कोई ना कोई लोगों ने ब्राउन, रेड, येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू, तो लोगों ने डिफरेंट कलर्स के अपने डोर्स कर दिए हैं। और मैं आपको आगे जाकर और दिखाऊंगा डोर्स ये किस तरीके के हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये वाला जो डोर है ग्रीन कलर का डोर है, फिर उसके आगे वाला ब्राउन कलर का है, फिर ये वाला भी ग्रीन कलर का आ रहा है, फिर ये ब्लू आ गया ब्राउन कलर का, और ये ग्रे, ग्रीन, अब ये रेड आ गया है, ब्राउन। तो इस तरीके के लोगों ने अपने डोर्स जो है डिफरेंट कलर से कर दिए हैं। और यहाँ पे थिएटर है, और यहाँ पे जो आपको पता ही होगा जो उसका एक्टर जो है हैरी पॉटर का, डम्बलडोर के नाम से, तो उसने अपना डेब्यू यहीं पे किया था। उसका नाम मुझे पता नहीं है डम्बलडोर का नाम क्या था, क्योंकि जैसे कि हर बंदा हैरी पॉटर को हैरी पॉटर ही बुलाता है, उसके बहुत ही कम लोग हैं तो उसको असली नाम से बुलाते हैं। और यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल वो है आर्किटेक्चर इस साइड का भी। तो मुझे बात अच्छी लगती, लोग इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करते इस हिस्ट्री को, कि लोगों ने जो बिल्डिंग्स खरीद ली हैं वो खरीद ली हैं, अब उसको मेंटेन नहीं करते हैं। और लेफ्ट में बहुत सारा स्केटबोर्ड लगा देखने में। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं 5 लैम्प्स, और आप बहुत सरप्राइज होंगे जगह का नाम भी क्या है 5 लैम्प्स। जगह नाम 5 लैम्प्स इसलिए कि यहाँ पे एक लैम्प है, ये लैम्प पोस्ट, ये 5 लैम्प्स हैं तो इसलिए इस जगह का नाम भी 5 लैम्प्स रखा गया है। So guys, thanks for watching this vlog. If you did enjoy it, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. तो जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा, you'll be the first one to watch it. So guys, until next time, goodbye and take care.